ये कहानी गाइस एक ऐसे गांव की जिसका नाम गनवर था, जो अपने चारों तरफ शमशान घाटों से घिरा हुआ था। लोग उसे हॉन्टेड गांव भी बोलते थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी जैसे कोई रात को हंस रहा हो, रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, दरवाजे के बाहर नॉक कर रहा हो, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। लोग वहाँ रहना कम पसंद करते थे। वहाँ की जनसंख्या भी कम थी, लगभग 10 में से 5 घर आपको बिके हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लोग वहाँ पर अपना मकान बेचकर चले जाते थे। कुछ लोग वहाँ सस्ते के चक्कर में अपना मकान खरीद लेते थे, फिर उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती थी। तो गाइस, ऐसा क्या राज छुपाई उस विलेज के अंदर, ऐसा क्या है रहस्य उसका, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉन्टेड मिस्ट्रीज वीडियो देखने के लिए डार्कोमिस्ट रूट को सब्सक्राइब करें। गाइस, ये बात है सुबह की। विक्की अपने घर पर बैठ के चाय पी रहा था। चाय पीते पीते अचानक उसके दोस्त राघव का उसके पास फ़ोन आता है। उसका दोस्त राघव कहता है कि भाई विक्की, तुझे सस्ते में बने हुए मकान चाहिए। विक्की कहता है हाँ। राघव कहता है अभी मैंने अखबार के अंदर देखा, टोंक जिले के मालपुरा तहसील में एक गांव है जिसका नाम गनवर है, वहाँ हमें सस्ते में बने हुए मकान मिल जाएंगे। विक्की कहता है क्या बात कर रहा है, चल फटाफट तैयार हो के तू मेरे घर पे आ जा जब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। विक्की तैयार होकर अपनी पत्नी से कहता है सुषमा, मैं कुछ काम से गनवर गांव जा के आ रहा हूँ। विक्की और राघव बस में बैठकर चले जाते हैं। बस में चलते चलते विक्की राघव से एक सवाल पूछता है, यार राघव, वहाँ पर इतने सस्ते में मकान कैसे मिल सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है वहाँ पर, जैसे किसी की कोई मजबूरी हो या फिर कोई गहरा राज या रहस्य? राघव कहता है यार विक्की, तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण लोग वहाँ बसना कम पसंद करते हैं, इसलिए हमें सस्ते में मकान मिल रहे हैं, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो गनवर गांव पहुँच जाते हैं। गनवर गांव पहुँचने के बाद में वो चारों तरफ देखते हैं। लगभग 10 में से 5 घर बिकाऊ थे। उनके ऊपर बैनर लगा हुआ था, यह मकान बिकाऊ है, और नीचे मोबाइल नंबर। वो दोनों देखकर शौक हो जाते हैं। राघव कहता है यार, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर 1-2 घर बिकाऊ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मकानों की लाइन लगी हुई है। विक्की कहता है यार राघव, मुझे कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पर ज़रूर कुछ गहरा रहस्य छुपा हुआ है, बहुत बड़ा गहरा राज, वो शायद हमें पता नहीं है। राघव कहता है यार विक्की, तू फिर से वही अंधविश्वास जैसी फालतू बातें कर रहा है। एक बार इस गाँव को ध्यान से देख, चारों तरफ कितना शांति भरा माहौल है, कितना सुकून है यहाँ पर रहने में कितना मज़ा आएगा। फिर एक बुढ़ा अंकल उन दोनों को देख लेता है। वो बुढ़ा अंकल कहता है कि ये दोनों मुझे गांव में नए लग रहे हैं, जाकर इनसे बात करनी चाहिए। वो बुढ़ा अंकल उन दोनों से जाके बात करता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? राघव कहता है अंकल, हम यहाँ पर मकान खरीदने आए। बुढ़ा अंकल घबराते हुए कहता है तुम सस्ते के चक्कर में यहाँ पर मकान मत खरीदो, नहीं तो तुम बहुत बुरा फंस जाओगे, क्योंकि ये गांव एक श्रापित है। ये चारों तरफ से रहस्यों से घिरा हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा गहरा राज है। राघव कहता है अंकल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी आपको अपने इलाज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। वो अंकल कहता है क्या तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें दिख नहीं रहा चारों तरफ क्यों इतने सारे मकान बिकाऊ है? क्यों लोग अपना मकान छोड़कर जा रहे हैं? लोग सस्ते के चक्कर में यहाँ पर मकान खरीद लेते हैं, फिर उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्या तुमने सोचा है कभी? गनवर गांव चारों तरफ अपने शमशान घाटों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम किसी खाई के बीच में फंसे हो। यहाँ पर कई लोगों की जान चली गई, कई लोग मर गए, कोई अधमरा रह गया जिसका जीने का कोई मतलब नहीं है। वो अंकल कहता है तुम दोनों मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पर रह तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने उस बात का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारे साथ भी ठीक ऐसा होगा जैसा उन लोगों के साथ हुआ है। रात को ठीक 12 बजे के बाद में अगर तुम्हें बाहर किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आए तो गलती से बाहर मत चल जाना, चाहे कितनी भी आवाज़ आए, कोई कितना भी चिल्लाए, क्योंकि एक बार तुम बाहर चले गए तो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों पहले जब गांव नया नया बसने लगा था, यहाँ पर लोग नए नए रहने लगे थे, तो कुछ आतंकवादी उनके घरों पर कब्जा करने लगे। वो पूरे गनवर गांव पर अपना कब्जा करना चाहते थे।
यह सब देखकर जब गांव वालों ने उन आतंकवादियों की बात नहीं मानी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट करा, तो उन आतंकवादियों ने बेरहमी से उनको अधमरा मार के चारों तरफ शमशान घाटों में उनकी बॉडी को फेंक दिया। ये सब करके उन आतंकवादियों ने उस गनवर गांव पर अपना कब्जा तो कर लिया, वे उसके ऊपर राज तो करने लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद में मौत हो गई। उनकी बॉडी जलकर राख हो चुकी थी, उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको बेरहमी से मारा है। अंकल से कहता है, अंकल हम अंधविश्वास जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्की राघव से कहता है, यार राघव हमें इस अंकल की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए, हमें सस्ते मकानों के चक्कर में यहाँ अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। राघव विक्की से कहता है, यार विक्की तुझे यहाँ नहीं लेना तो मत ले, मुझे तो ले लेने दे। विक्की राघव से कहता है, यार राघव मैं तुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, अब तेरा मन करे वैसा काम कर। ये सब कहकर विक्की वहाँ से चला जाता है। राघव अपना पुराना घर हाई रेट में बेच के यहाँ पर नया घर खरीद लेता है, बिल्कुल सस्ते में। उसका मकान दिखने में काफ़ी बड़ा और आलीशान था। मतलब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ हद से ज़्यादा मिल जाती है ना, तो वो मतलब पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है। ठीक वैसा राघव के साथ हुआ था। राघव की उस नए घर में पहली रात थी। वो अपने बेड पर बैठा हुआ था। रात के लगभग 12 बज चुके थे, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक कुछ देर बाद बाहर किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। वो सोचता है शायद मन का वहम होगा, ये सोचकर वो टाल देता है। ये चीज़ दोबारा रिपीट होती है, दोबारा उसे दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। वो सोचता है मेरा यहाँ पर कोई जानकार भी नहीं है, दरवाज़ा नॉक कर कौन सकता है। फिर से उसने इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद में बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, ऐसा कुछ। ये सब देखकर वो फ़ौरन अपने बेड से उठकर बाहर चला जाता है। बाहर जाके वो चारों तरफ देखता है, चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं था, सुनसान सड़क। फिर उसे एक रोती हुई 11 साल की बच्ची सड़क पे दिखाई देती है। वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो उसके पास जाके पूछता है, बेटा तुम इतनी रात को बीच सड़क में क्या कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे, तुम्हारा घर कहाँ पे। वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ अपने हाथ का एक इशारा करती है। राघव सोचता है शायद वो अपने घर का पता बता रही हो, उसे ऐसा लगता है। राघव तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके उसको जहाँ पे उस लड़की ने इशारा करा था उस रास्ते की तरफ चलने लगता है। रास्ते में चलते चलते राघव उस लड़की से कहता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर बीच सड़क पे तुमको किसने छोड़ा। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो बस चुपचाप बैठी रहती। जैसे राघव ने देखा वो लड़की उस सीट से गायब हो चुकी थी। ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है। जैसे ही राघव ने अपनी बाइक रोकनी चाहिए, उसकी बाइक नहीं रुकी, जैसे कोई उसकी बाइक को कंट्रोल कर रहा हो। उसने बहुत कोशिश करी अपनी बाइक रोकने की, लेकिन वो अपनी बाइक को नहीं रोक सका। वो बाइक सीधा जाकर शमशान घाट में रुकती है। शमशान घाट में राघव चारों तरफ देखता है। चारों तरफ अधमरे लोग खड़े हुए थे, उनकी बॉडी से खून निकल रहा था, वो जल रहे थे। उनके चेहरे इतने जले हुए थे कि कोई पहचान नहीं पा रहा था। ये सब देखकर वो शौक हो जाता है कि उसे मन ही मन में सोचता है कि जैसा उस बुड्ढे अंकल ने कहा था ठीक वैसा हो रहा है। उसे थोड़ा थोड़ा उस अंकल की बातों पर विश्वास होने लगता है। वो सामने देखता है, वो वही लड़की 11 साल की लड़की जो बीच सड़क में रो रही थी, राघव उसको बिठा के लेके जा रहा था, वो वही लड़की थी। वो ठीक उसके सामने खड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके पास आती है। वो लड़की राघव से कहती है, यही मेरा घर है। वो बच्ची राघव की बॉडी को हवा में लटका देती है। हवा में उछालने के बाद में उसके शरीर पर ऑटोमेटिक आग लगने लगती है।
ऑटोमेटिक उसे जलन फील होने लगती है, वो उसका शरीर तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो मदद की भीख मांग रहा होता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कुछ देर बाद में उसकी बॉडी इतनी जलकर राख हो जाती है कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। विक्की कुछ दिनों बाद में राघव से मिलने के लिए गनवर गांव जाता है। गनवर गांव जाने के बाद में वो उसके मकान में जाके देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था। विक्की समझ जाता है कि राघव के साथ राघव मर चुका था। गाइस, ये था उस गनवर गांव का राज और उसका रहस्य। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सस्पेंस भरे वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए डार्क कॉमिक्स फ्रूट की सस्पेंस भरी कहानी। धन्यवाद।